नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार सर, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि फोरेंसिक साइंस में क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटी हैं? देखिए, अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है लैब के इन्वेस्टिगेशंस की। हुँ, तो हर स्टेट में एक मिनिमम फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है। इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ भी धीरे-धीरे आ चुकी हैं। तो उन लैबोरेटरीज़ में जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, जैसे मान लीजिए बैलिस्टिक है, टॉक्सिकोलॉजी है, सीरोलॉजी, बायोलॉजी है, फिंगरप्रिंट्स है, हैंड राइटिंग है, डीएनए है। तो इन सारी लैब्स में जो काम करने वाले होते हैं साइंटिस्ट, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है और ये बड़े पहले आदमी बीएससी फोरेंसिक साइंस करेगा, फिर एमएससी करेगा, ठीक है? उसके बाद में फिर और एक्सपर्टीज़ हासिल करेगा, पीएचडी करेगा। तो इन सब लोगों का एक मेजर जिसे कहते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लैबोरेटरी वाली फील्ड में। अभी क्या हुआ है हमारे इन अभी हमारा लीगल सिस्टम बदला है। अभी आपने देख सुना होगा कि 1 जुलाई 2024 से हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। पहले जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता, संहिता ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट? और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अब जो ये आ गया है तो इसके अंदर एक हमारा बहुत मेजर चेंज जो हुआ है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, जो लॉ में पोजीशन है, कि जितने भी ऐसे क्राइम जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्राविधान है, हुँ, उसके अंदर फोरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन विजिट करेगा पुलिस के साथ में और वो सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेगा, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेगा सो दैट हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो सके। तो इस कदम से आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक की बात कर लें शुरू में, बाद में तो कहा तो यही गया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट अटैच होगा। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने पुलिस स्टेशंस होंगे, हर एक में ज़रूरत होगी। तो आने वाले कम से कम 10-20 साल तक फोरेंसिक साइंटिस्ट के जॉब की कमी नहीं रहेगी इंडिया में। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये साइंटिफिक एविडेंसेस अभी हमने देखा है कि जो पुलिस का है, अभी जो करंट स्टेटस है फंक्शनिंग का, तो बहुत ज़्यादा उनको साइंटिफिक एविडेंस का बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं नहीं होता है, है। बिल्कुल। हाँ, वो मतलब मुश्किल से आप बड़े शहरों में या उसमें चलो 5-10% कह सकते हो कि भाई थोड़ा-थोड़ा हुँ, नॉलेज है। बट अगर हम पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो 80, 85, 90% है कि उनको क्राइम इन्वेस्टिगेशन का साइंटिफिक मैनर कैसे होना चाहिए, अभी भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे जो ये चीज़ है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा साइंटिफिक मैनर में, वो बहुत बड़ा जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन को भी हेल्प होगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू, फ्यूचर एवेन्यू, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फोरेंसिक के बच्चों के लिए आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मतलब प्रोविज़न डाला है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि हमारा सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फोरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने हैं। आपने बीच में बात कहा कि वो फिंगरप्रिंट हुँ, फिंगरप्रिंट से याद आया कि हम मूवी में देखते हैं क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि 90% लोग अभी नहीं जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में कैसे प्रशासन की मदद की जा सकती है। तो बहुत से लोग जानते नहीं फिन जो जो मूवी में देखते हैं, वही फॉरेंसिक साइंस का मतलब समझ लेते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस में सिर्फ यही कहते हैं कि लैब में भेज दो। आज तो सीआईडी बहुत पॉपुलर चला, उसमें फॉरेंसिक वो उनका सीन भी आता है। हुँ। तो फिंगरप्रिंट से क्या फिंगरप्रिंट लेके जो सैंपल मिला हमें माइक में, गन में, किसी भी चीज़ में, तो क्या उससे अटैच करके वो फिंगरप्रिंट किसी कंप्यूटर सिस्टम पे अटैच करके, क्या उसका आधार कार्ड या उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है उस व्यक्ति की, बिना उसके सैंपल लिए हुए? बिल्कुल, ये जो है एक वे बहुत बड़ा इश्यू है, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया है, ये एक सिविल आइडेंटिटी पर्पज़ के लिए
इंट्रोड्यूस किया है कि हर आदमी की अपनी एक पहचान, जैसे पासपोर्ट वगैरह तो पहले से ही था, हुँ, जो लोग बाहर जाते थे उन लोग के, तो बहुत लोगों के पास कोई वोटर कार्ड या बहुत लोगों के पास कुछ ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट का, सरकार की तरफ से सरकारी पहचान पत्र नहीं था। तो इसके लिए आधार कार्ड की जेनेसिस हुई। आधार कार्ड में धीरे-धीरे, आधार कार्ड में भी क्या होता है कि हम दसों फिंगर का उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्टोर करते हैं, बिल्कुल। राइट? और उसके बाद में आँखों का लेते हैं, हुँ, आइरिस का। तो ये उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है और उसके बेसिक पर्टिकुलर ले लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसको यूज़ कर सकते कैसे हैं कि हाँ, नहीं, तो उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं, आधार कार्ड के डेटा को क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ हैं। तो क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट का पर्पज़ ये था कि भई किसी को, हमको बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, सोशल वेलफेयर वाली, हुँ, समाज हुँ, कल्याण हुँ, की, राइट? अब जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हमने भी, जैसे गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना शुरू किया। तो आयुष्मान योजना के लिए कैसे करोगे कि आप, कि सही व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं? तो फिर आधार कार्ड से उस आयुष्मान कार्ड को लिंक लिंक करके, किया गया। तो ये सब सोशल वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं। इसके लिए आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस है, राइट? आप बैंक में खाता खुलाने जाते हो, आपको आइडेंटिटी चाहिए, पहले नहीं होता था कुछ भी, बहुत सारे फ्रॉड होते थे। तो आप, हुँ, उसके बाद में अब आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया कि हाँ, उसके बिना आपका खाता नहीं खुलेगा, तो आपकी एक आइडेंटिटी आ गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये अभी तक इंडिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर बाद में हमने 2022 में इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 2022 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनकॉर्पोरेट किया है कि जिसके अंदर इन्हीं सब इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन है कि कब हम किसका सैंपल, कब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे उसमें बात ये आई थी कि भाई डीएनए के लिए हम उसका सैंपल हुँ, ले लेते हैं, बाद में डीएनए के लिए हम मैच करके उसको कर लें। तो उसके लिए अब धीरे-धीरे उसमें प्रोविज़न दिया है कि अगर कोई एक्यूज़्ड है, कन्विक्टेड पर्सन है जो कि ऑलरेडी जेल में बंद है, राइट? जेल जेल हो चुका है, एक क्राइम में उसको पनिशमेंट मिल चुकी है। उसका डेटाबेस हम ले सकते हैं, उसका डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं और वो डीएनए डेटा बैंक बनाने का प्राविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि हम एक डेटा बैंक बनाएँगे, ताकि अगर बाद में कोई ऑफ़ेंस होता है, रिपीट ऑफ़ेंडर होता है, तो उसमें फिर उसकी डीएनए मैच करके, या पुराना भी कभी कुछ हुआ हो, उसने क्राइम किया हो, हुँ, तो सस्पिशन मिलता है अगर और कोई लिंकिंग एविडेंस मिलता है, तो हम उस डीएनए डेटाबेस से उसको मैच करके वो पुराने केसेस भी उससे सॉल्व कर सकें। इसके लिए वो आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है। तो जहाँ तक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात है, आधार कार्ड नहीं यूज़ हो सकता है क्रिमिनल पर्पज़ के लिए, आने क्रिमिनल। वाले समय में कुछ कहा जा सकता है कि नहीं इस तो पे? आने वाले समय में भी इसकी संभावना बहुत कम है, इसीलिए हमने एक्ट को रिवाइज़ किया है। अच्छा, बल्कि अब और आने वाले समय में, जैसे भी बहुत सारी चीज़ों में बोल बोल रहे थे कि नहीं, आधार मैंडेटरी है, उसको यहाँ से लिंक करो, वहाँ से लिंक करो। अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि नहीं, आधार हर जगह मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हुँ, इसमें आपकी सारी डेटा, सारी प्राइवेसी पब्लिक फोरम पे पब्लिक चली जाती है। तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो उस मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए ये प्राविधान लाया गया है, इस एक्ट को लाया गया है कि ये केवल सिविल पर्पसेस के लिए है, क्रिमिनल पर्पस के लिए हुँ, ये अभी नहीं नहीं यूज़ है। किया जा सकता है।